वेलकम बैक। कोयटा ग्लैडिएटर्स मुश्किलात का शिकार है और बैटिंग लाइनअप ने आज धोखा दे दिया है। और वो बैटिंग लाइनअप जिसे हम काफ़ी सारी तवक्कुआत कर रहे थे कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन क्या हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। एक सवाल मैंने किया था ब्रेक पर जाने से पहले शाकिर अब्बास साहब से, वही सवाल मैं हसनैन लियाकत साहब के सामने भी रख देता हूँ। हसनैन, क्या नजर आ, कहाँ पर गलती कर दी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो मैच उनके हाथ से निकल गया, मेरा ख्याल है कोई शायद या मैच हाथ में आया ही नहीं शुरू से? नहीं, वो मुझे लग रहा था जैसा शाकिर कह रहे हैं ना कि वो एकदम बॉल पे चढ़ रहे थे, दौड़ रहे थे। नंबर एक, उन्होंने पिच को उस तरह से एसेस नहीं किया, और नंबर दो, शायद कोई रेवड़ियां बट रही थी उनके डगआउट में कि हर बंदा आया और भागने की कोशिश की। 110 पे 9 आउट हो गए। अनफॉर्चुनेटली एक पॉइंट यहाँ पे होता है कि देखिए सैनिटी प्रिवेल करना, छक्के नहीं आ रहे, चौके नहीं आ रहे, तो आपको 3 से 4 ओवर्स वहां पे रुकना होता है और कम से कम सिंगल डबल के साथ अपोजिशन के ऊपर प्रेशर बनाना होता है। यहाँ पे होता ये है कि हमारा सारा जो दारो मदार है वो उन्हीं प्लेयर्स पे हो जाता है कि जैसा साउथ शकील ने पहले मैच में 50 लगाई, फिन एलन ने रावलपिंडी में 50 लगाई, तो सारों ने कहा जी कोयटा की टीम तो इस तरह बड़ी स्ट्रांग है। लेकिन मसला ये है कि आप पकड़े जाते हैं ना भाई, हर टीम के पास डाटा एनालिस्ट हैं, वो आपको उस जगह पे बॉल ही नहीं देते जो आपकी गुड एरियाज होते हैं। सो यहाँ पे कोयटा की अपनी गलती है, कराची को जितनी भी विकेटें मिली है वो कोयटा की गलतियों की वजह से मिली है। और मैं ये समझता हूं कि कोयटा अगर गलती ना करता, ठीक है, अगर वो 175 चेज ना भी करते ना यार, एक फाइटिंग स्कोर होता। आज तक मुझे आप पीएसएल में आज कोई 8वां 9वां मैच है, आप एक 234 वाले मैच को निकाल दें, साइड पे कर दें, और उसमें 234 तो लग रहा था ग्राउंड खाली था, बाकी तमाम मैचेस डेड हैं। हम मुकाबला कर रहे हैं आईपीएल का, जहां पे 265 बनता है, 265 अगले 18 ओवर में चेज कर लेते हैं, जहां पे 175 बनता है अगले 15 ओवर में चेज कर लेते हैं, जहां पे आप मतलब कि जितना स्कोर लगा लें भाई वो चेज होगा। तो ये हमारी क्रिकेट है, हमारी क्रिकेट का डाउनफॉल है अनफॉर्चुनेटली, जो कि चल रहा है। जो कि टी20 क्रिकेट आपका किसी जमाने में फेवरेट क्रिकेट होता था। आप 2005-6 की बात करें तो उस वक्त की अफगान जो टीम होती थी वो भी टी20 में शिरकत करती थी, 12-13 तक ये सिलसिला चला। तो उस वक्त टी20 पूरी दुनिया में खेली नहीं जाती थी जितनी हमारे यहाँ खेली जाती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने डबल विकेट शुरू की, डबल विकेट से हमने दुनिया को बताया ये भी कोई गेम होती है, और उसमें हमने टी20 मुतारिफ करा दी। और सबसे अच्छी टीम शुरू में हम पाकिस्तान ही रहा है। शाकिर, कोयटा पर तो हम बात कर रहे हैं और मजीद बात करेंगे। अभी 9 आउट हो चुके हैं, 10वां आउट होता है तो उस पर उनकी जो नाकामी की वजूहात हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ देखा जाए तो विंस ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, 70 रन की 47 बॉल पे। इससे पहले एक मैच में बड़ी अच्छी इनिंग खेली और मैच जितवाया। क्या कहेंगे इस पर, इस शानदार परफॉर्मेंस पर? देखिए, टिम साइफर्ड और डेविड वार्नर ने भी एक अच्छा स्टार्ट दिया था। यकीनन वो स्टार्ट उस मोमेंटम को विंस ने आकर कैरी किया आगे। और ये एक पिछले शो में बात की थी कि जितने भी मैचेस जीत रही हैं टीमें, उसमें जो ओवरसीज प्लेयर है उनका बहुत बड़ा रोल है। अब हमारी कंडीशन, हमारे ग्राउंड, हमारी लीग, हमारे प्लेयर किधर हैं, ये बड़ा अफसोसनाक हमारे लिए है कि सारी टीमों में ज़्यादातर जो है वो ओवरसीज प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं। और ओवरसीज प्लेयर्स ने जो है वो एक टोन सेट कर दिया है कि उनकी बुनियाद पर ही वो टीमें कामयाब मैच जो है वो क्या शाकिर जीत लिया है कराची किंग्स ने, और कराची किंग्स ने आज अहम मैच था जिसमें कामयाबी समेट ली है। और शाकिर, इस मैच में अगर देखा जाए तो जो सबसे अहम परफॉर्मेंस रही है वो मेरे ख्याल में 70 रन्स जो हैं वो जो विंस ने किए हैं। हसनैन, आप इस पर कमेंट करें, बल्कि 47 बॉल पे 70 रन। देखिए, विंस बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट 2-3 सीजन में वो कराची के लिए परफॉर्म करते रहे, लेकिन कराची की दूसरे डिपार्टमेंट उस तरह से परफॉर्म नहीं करते थे, बॉलिंग उनकी फेल हो जाती थी। इनके साथ शान मसूद इनके कप्तान होते थे, वो उस तरह से विकेट पे खड़े होके इनका साथ नहीं देते थे और प्लेयर साथ नहीं देते थे। तो अभी विंस का साथ देने के लिए, जिस तरह शाकिर ने कहा कि टिम साइफर्ड भी हैं, वार्नर भी हैं, वहां पे कर रहे हैं। लेकिन भाई मुझे ये बताइए कि कराची का ग्राउंड खाली है, रावलपिंडी में 70% क्राउड आया एक आध मैच में, बाकी इस्लामाबाद के मैचेस में फुल रहा। भाई क्राउड क्यों आएगा? क्राउड क्या ओपन, ये जो फॉरेन प्लेयर्स हैं जिनको हम टेबल में ओपन प्लेयर कहते हैं, क्या उनको देखने आएगा? क्राउड तो ये देखने आएगा कि हमारा बच्चा कितने स्कोर मारता है, हमारा बच्चा कितने स्कोर, कितनी सेंचुरीज मारता है, कितनी 50s मारता है। हमारा कोई लड़का साहिबजादा फरहान के अलावा पहले परफॉर्म करें, फखर दूसरे नंबर पर, लेकिन वो पहले से हमें देखिए, पीएसएल का मकसद क्या होता है कि हर साल आपको नया टैलेंट आए, आपको पता चले कि आपका ये नया टैलेंट फॉर्म में है। आगे 2026 का वर्ल्ड कप है, आगे 2026 का एशिया कप है, उसके लिए आपने नए टैलेंट को तैयार करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना नया टैलेंट परफॉर्म कर रहा है और ना हमारी फ्रेंचाइजीज नए टैलेंट को उनके उस मुकाम पे मौका दे रहे हैं जो उनका ड्यू प्लेस है। मतलब ख्वाजा नाफे अगर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, एक दूसरे मुल्क की प्रीमियर लीग है, वहां पे अगर ओपन खेल के सेंचुरीज लगा सकता है, 50s लगा सकता है, उनके फाइनल का बेस्ट बैटर हो सकता है। अच्छा, इसी टीम में अगर हसन नवाज की बात की जाए तो वो 2 बॉल पे 1 रन हसन ने किए हैं। हसन नवाज
नवाज भी तो ओपनर है हसनैन। देखिए हसन नवाज भी ओपनर है, वो भी पीछे आके वन डाउन आके खेलते हैं, लेकिन वन डाउन में मैं थोड़ा सा यार ये करता हूं कि हारिस हो गया, हसन नवाज हो गया, यार वन डाउन में उतनी होती है ना कि 4-5 बॉलों पे आपका वन डाउन भी ओपनर ही होता है। फखर जमान ऐसे करता है, फखर जमान ऐसे करते रहे। मसला आपके हसन नवाज साहब में ये है कि वो जिस तरह परफॉर्म किया उन्होंने न्यूजीलैंड में एक मैच में, बाकी उनके 4 डक थे, यहां पे आके उनको कॉन्फिडेंट इतना ज्यादा होना चाहिए था कि यार मैं अब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लग रहा है कि अगर इसी तरह ये खेलते रहे आगे चैपमैन भी आ गया, आपने एक दिन एक बात की थी, बड़ी जबरदस्त बात थी, पता नहीं किस प्लेयर के बारे में आप कह रहे थे कि उसको आप इस जहन से निकाल देना चाहिए कि मुझे किस पोजीशन पर खिलाया जाएगा, किस नंबर पर खिलाया जाएगा, उसे मौका मिले और उसे चाहिए कि मैं पाकिस्तान की, शायद नाफे के बारे में आप बात कर रहे थे, किसके बारे में, तो यही फार्मूला हसन नवाज को भी समझना चाहिए मेरे ख्याल में कि भाई आपको जिस भी नंबर पर भेजें आप लोगों ने परफॉर्म करना है। शाकिर, हमने देखा कामरान अकमल ओपन करते थे, सेंचुरी स्कोर करते थे, 5वें 6ठे नंबर पर आकर खेलते थे तब भी स्कोर कर रहे होते थे। इसी तरह फखर जमान आप 5वें नंबर पर लेकर गए, वहां पर भी जाकर उसने रन्स किए हैं। तो मेरे ख्याल में ये इस चीज से तो इनको बाहर आना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। आप देखिए अब्दुल रज़ाक को आपने ओपनर से लेकर 7वें नंबर तक खिलाया, वन डाउन पोजीशन पे खिलाया, 99 में वन डाउन पोजीशन पे खेले, फिर 7वें नंबर पे फिनिश किया। वो अब्दुल रज़ाक 7वें नंबर पे आता था और उसके बाद आके 56 गेंदों पे 100 मार देता था अबू धाबी में और वो मैच आप जीत जाते थे। मसला ये है कि आप के जो प्लेयर्स हैं वो इतने वेल इक्विप्ड भी तो नहीं है ना। आपने उनको फर्स्ट क्लास में कितनी मार खाने दी है, फर्स्ट क्लास में जो मार खाता है उसको आप इखलाक की तरह बाहर बैठा देते। हसन नवाज ठीक है केपीएल में सामने आए, कल शाकिर बहुत सारे प्लेयर्स का नाम ले रहे थे जो केपीएल में सामने आए, लेकिन केपीएल के बाद आज तक हसन नवाज ने एसपीएल हो गई और बहुत सारी लीग्स होगी वहां पे परफॉर्म नहीं किया। इस्लामाबाद की जानिब से आज हसन नवाज को शायद लोग इस वजह जानते हैं कि वो पाकिस्तान से डेब्यू कर गए। इस्लामाबाद में इनको शोएब मलिक ने बड़े धूमधाम से लाया था और उस वक्त इनकी सिफारिश भी की थी, वहां पे भी परफॉर्म नहीं किया। शाकिर, फाइनली कराची किंग्स जीत गया है और कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त हुई है, लेकिन मुझे साथ ही ब्रेक का भी कह दिया गया है। जो ही मैं शाकिर साहब की तरफ आया हूं, शाकिर साहब से मजीद बात करेंगे कराची किंग्स की जीत और कोयटा ग्लैडिएटर्स की शिकस्त पर मजीद बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस।